नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की रणनीति से बेहाल बीजेपी की, अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी के नए वार की, बात करेंगे लालू परिवार को कोर्ट से मिली राहत की, कर्नाटक में फंसी बीजेपी की, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बढ़ाई सीएम शिंदे की चिंता, पाकिस्तान में क्यों मचा है सियासी घमासान, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के टकराव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना संबल मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट, ईडी कल फिर करेगी के कविता से पूछताछ। सीएम केजरीवाल ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने और बढ़ाया, 6 महीने में 5 ड्राई डे घोषित, अफसरों को नई पॉलिसी बनाने को कहा। आज फिर गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 344 अंक गिरकर 57,556 पर हुआ बंद, निफ्टी 71 अंक फिसलकर 16,972 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने अडानी पर जेपीसी और सदन में चर्चा की मांग की, तो बीजेपी ने राहुल के ब्रिटेन वाले बयान को मुद्दा बनाया। संसद में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। विपक्षी दलों ने संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन मार्च को रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी दोनों सदनों में काम ठप रहा। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी रही, तो विपक्ष अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहा। नतीजन संसद में हंगामा लगातार जारी है और लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल किया है। संसद से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च के लिए 18 विपक्षी दल निकले, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए 200 लोगों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं। इस दौरान दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। करीब 25 मिनट तक विजय चौक पर ही प्रदर्शन करने के बाद सभी नेता संसद की ओर लौट गए। 2 बजे फिर संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा है, जबकि विपक्ष अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर विपक्षी सांसदों को विजय चौक पर ही रोक लिया। पुलिस के रोके जाने पर सांसदों ने ईडी दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 18 विपक्षी दलों के नेता ईडी ऑफिस पहुंचकर जांच एजेंसी को एक शिकायती खत सौंपना चाहते थे, जिसमें अडानी मामले की जांच की मांग की गई है। हालांकि टीएमसी और एनसीपी ने इस मार्च से किनारा कर लिया। अडानी मामले पर फंसी मोदी सरकार बेवजह राहुल को मुद्दा बनाकर संसद की कार्रवाई को बाधित कर रही है और ये पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हुए विपक्ष ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चिंता तो राहुल गांधी ने भी सरकार की बढ़ा रखी है। भारत लौटते ही राहुल ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब संसद में बीजेपी ब्रिटेन में दिए राहुल के बयानों पर माफी की मांग कर रही थी, उस वक्त राहुल ने बीजेपी पर एक और वार किया है। राहुल के इस वार से बीजेपी बेहाल है, तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि बीजेपी आखिर इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट कर सवाल पूछा, भारत का मिसाइल और रडार अपग्रेड अनुबंध अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी और इलारा नामक एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। इलारा को कौन नियंत्रित करता है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? अपने इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर को भी साझा किया है, जो राहुल गांधी के सवालों को और पुख्ता करता है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर आज भी बीजेपी सांसदों ने संसद की कार्रवाई को बाधित किया। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। अडानी और राहुल गांधी को लेकर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। संसद में 3 दिनों से राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने है।
इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया और राहुल के इस वार से बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी के इस वार से साफ है कि आने वाले दिन बीजेपी पर भारी पड़ने वाले हैं। इधर आज का दिन लालू परिवार के लिए राहत की खबर लेकर आया था। सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी, जहां सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और अन्य 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आज कोर्ट ने लालू और उनके परिवार पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है। आज तीनों लोग कोर्ट पहुंचे थे। वहीं सीबीआई के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि वो आज जमानत का विरोध नहीं कर रही है। कोर्ट ने सभी को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लालू को व्हीलचेयर पर लेकर पत्नी राबड़ी देवी और बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कोर्ट ने 27 फरवरी को लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 14 अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। दरअसल इससे पहले आरजेडी प्रमुख से सीबीआई ने पूछताछ की थी। वहीं सीबीआई के इस कदम का आरजेडी सहित विपक्ष के नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन वो सीबीआई दफ्तर नहीं गए। उनका कहना है कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल ये मामला आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान का है, जहां पर उनके परिवार को गिफ्ट में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में हुई नियुक्तियों से जुड़ा था। इस दौरान सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के तय मानकों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गई थी। लालू यादव को मिली जमानत से आरजेडी में खुशी की लहर है और वो जश्न मना रही है, लेकिन कर्नाटक बीजेपी में बगावत मचने वाली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी में हंगामा मच गया है। कर्नाटक बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पार्टी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राज्य में तमाम एजेंसियों के सर्वे बता रहे हैं कि पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल रही है। कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है, लेकिन पार्टी नेता अभी भी आपस में लड़ते ही दिख रहे हैं। इस बीच राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे बीएस येदियुरप्पा के नाराज होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह येदियुरप्पा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राज्य बीजेपी के नेता येदियुरप्पा को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि राज्य में बीजेपी प्रचार समिति की कमान येदियुरप्पा को सौंपी जाएगी, लेकिन समिति का ऐलान हुआ तो येदियुरप्पा को सदस्य के रूप में जगह मिल गई। और जब येदियुरप्पा ने यह ऐलान किया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, शिकारीपुरा सीट से अब उनका बेटा BY विजेंद्र चुनाव लड़ेगा, तो इस पर बीजेपी की ओर से आपत्ति जता दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कहा कि किसी को इसलिए नहीं टिकट मिलना चाहिए कि वो किसी बड़े नेता का बेटा है। टिकट देने का फैसला भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। टिकट किसी के किचन में तय नहीं होता। किसे टिकट मिलेगा इस बात का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड करता है। CT रवि के बयान से येदियुरप्पा समर्थक नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी पर येदियुरप्पा को नीचा दिखाने का आरोप लग रहा है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले येदियुरप्पा का चेहरा दिखाकर वोट लिया था और अब येदियुरप्पा के आंसू बीजेपी से हिसाब लेंगे। वैसे ये मामला बीजेपी का अंदरूनी है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से जाती दिख रही है। वहीं महाराष्ट्र में सीएम शिंदे को भी सत्ता जाने का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना विवाद मामले की लगातार सुनवाई कर रहा है। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है CJI ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 सालों तक रिश्ता अच्छे से चलता रहा और अचानक एक रात में रिश्ता टूट गया। शिंदे गुट के विधायक 3 साल तक मंत्री पद का आनंद उठाते रहे और अचानक 34 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र क्यों लिख दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पत्र के आधार पर बहुमत परीक्षण करवाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहते थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बहुमत परीक्षण के आदेश मात्र से सरकार गिर सकती है। राज्यपाल का कार्यालय इसकी वजह न बने, इसका ख्याल रखना चाहिए था। राज्यपाल को ऐसा लगा कि शिवसेना के एक गुट में अघाड़ी के साथ सरकार चलाने को लेकर नाराजगी है, लेकिन सिर्फ
इस आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आदेश दे सकते हैं क्या? यानी एक तरह से राज्यपाल पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा महाराष्ट्र एक राजनीतिक रूप से सुसंस्कृत राज्य है, ऐसी घटनाएं होती है तो इससे कलंक लगता है। राज्यपाल ने दो चीजें ध्यान में नहीं रखी, एक कांग्रेस एनसीपी में कम से कम मतभेद नहीं थे, दोनों के 97 विधायक हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा था। शिवसेना के 56 में से 34 ने अपने पत्र में अविश्वास दर्शाया था। अगर एक पार्टी में मतभेद था तो बाकी दो पार्टियां अघाड़ी में मजबूती से कायम थी। राज्यपाल इसे पार्टी का अंदरूनी मसला भी तो मान सकते थे। मुख्य न्यायाधीश के इन सवालों के जवाब में राज्यपाल का पक्ष रखते हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट को फेस ही नहीं किया, इससे साफ होता है कि उनके पास बहुमत नहीं था। ऐसे में बहुमत का परीक्षण करवाना राज्यपाल का अधिकार है। वकील तुषार मेहता ने कहा कि विधायकों ने अपने पत्र में साफ कहा था कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल बहुमत परीक्षण नहीं करवाते तो क्या करते? राज्यपाल ने नियमों से बाहर जाकर कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब नया मोड़ आने वाला है। इधर पाकिस्तान की सियासत में भी नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। पूर्व पीएम इमरान खान अब भी शहबाज शरीफ की सत्ता के लिए चुनौती बने हुए हैं। इमरान खान के समर्थक और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच आमने सामने का टकराव हुआ। तो क्यों आमने सामने हैं सुरक्षा बल और इमरान समर्थक? देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने में पाकिस्तान की सरकार और पुलिस नाकाम रही है। 2 दिन तक इमरान समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच जोर आजमाइश चलती रही, लेकिन इमरान समर्थक सुरक्षा बलों पर भारी पड़ गए। शुरुआत में इमरान की गिरफ्तारी की कोशिश लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस ने की, लेकिन इमरान समर्थकों की ताकत के आगे जब नहीं चली तो पाक सेना के रेंजर्स बुला लिए गए, लेकिन रेंजर्स भी इमरान समर्थकों के विरोध को सहन नहीं कर पाए। 2 दिन तक चले टकराव के बाद अचानक लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जमान पार्क से पुलिस बल को हटा लिया जाए और पहले जैसी स्थिति को बहाल कर दिया जाए। अगले आदेश तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरी ओर इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा कि वो 18 मार्च से पहले कभी भी कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं, लेकिन वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। दरअसल तोशाखाने मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट से जारी हुए थे। उसके बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने इससे बचने के लिए अपने समर्थकों को बुला लिया और उसके बाद 2 दिन तक लाहौर में हंगामा मचा रहा। इस दौरान इमरान ने ट्वीट भी किया, गिरफ्तारी का दावा महज नाटक है, असली मंशा तो जान लेने की है। मैंने पिछली शाम एक मुचलके पर दस्तखत किया, लेकिन पुलिस उप महानिरीक्षक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनकी मंशा क्या है सभी को पता है। फिलहाल इमरान को राहत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब जमान पार्क से पुलिस हट चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन में टकराव की। बार और सुप्रीम कोर्ट विवाद का असर सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन पर दिखने लगा है। इस विवाद के चलते बार 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। तो क्या है विवाद जिस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और क्यों बार में दिख रहा है टकराव? देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। जिस जमीन को लेकर बार के अध्यक्ष विकास सिंह और सीजेआई के बीच विवाद हुआ था, उस पर कोर्ट के वकील 2 हिस्सों में बंट गए हैं। दरअसल इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नीरज किशन कोल ने सीजेआई से माफी मांग ली थी, जिससे बार के सदस्य नाराज हो गए थे। सिब्बल और कोल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सिब्बल और कोल पर कार्रवाई के लिए 16 मार्च को बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक से पहले ही वकीलों के 2 गुट बन गए हैं। 470 वकीलों ने पत्र लिखकर कपिल सिब्बल और कोल के खिलाफ बार को प्रस्ताव वापस लेने को कहा है। और अब पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी विकास सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो सिब्बल और कोल के खिलाफ सख्त रवैया न अपनाए। जुडिशरी और बार के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है। इस बीच बार एसोसिएशन की याचिका पर भी अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच बार की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस बेंच में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। दरअसल वकीलों के चैम्बर के लिए जमीन आवंटित करने की मांग बार की ओर से की जा रही है। विकास सिंह ने सीजेआई की कोर्ट में याचिका की तुरंत सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को 6 बार सूचीबद्ध किया गया है। जवाब में सीजेआई ने कहा कि इसे सामान्य क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, जिस पर विकास सिंह ने कहा कि तब मुझे आपके निवास पर आना होगा। इस बयान से सीजेआई चंद्रचूड़ नाराज हो गए। इस घटना को लेकर बाद में सिब्बल और कोल ने सीजेआई से माफी मांग ली थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।